तो हमारे शास्त्रों में क्या ऐसा है कि उसका हम निवारण जाके लोगों के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो वही कुछ टॉपिक हमने यहाँ लिखे हैं, धर्म ग्रंथों में से लिखे, हमारे ग्रंथ में से, कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम लोगों को समझा सकें और उनको बता सकें कि जो कुरीतियां चल रही है उनको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था बाल विवाह पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाल विवाह बहुत एक ऐसी प्रथा है जो हर जगह हर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। तो हमारे शास्त्रों में इसके लिए लिखा है कि मनुस्मृति के अनुसार हमारे यहाँ पर 4 आश्रम होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। तो जो पहला होता है आश्रम, है ना, वो शिक्षा का होता है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता है सेकंड। तो 25 वर्ष का अंतराल होता है, उसके बाद शादी होती है। तो हमारे शास्त्र में भी बताया गया है कि जब बच्चा 25 वर्ष का हो, या बच्चा हो या बच्ची हो, उसके उपरांत ही उसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन कुछ ये शास्त्र रीति नहीं है, कुल रीति है। क्या ये लोग अपने जो कुल रीति चला के, जैसे कोई मान लीजिए ग्रामीण में रह रहा है या कोई पिछड़े वर्ग में रह रहा है, जिनका मानना है कि लड़कियों को जल्दी ब्याह देना चाहिए, और ऐसा किसी शास्त्र में लिखना हो तो ये गलत है। तो हम लोगों को इसके माध्यम से समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में भी विवाह की जो आयु है वो 25 वर्ष उपरांत ही दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ है स्तनपान। स्तनपान के अंदर हमने मनुस्मृति में से लिया है कि हमारे यहाँ पर एक संस्कार होता है 16 संस्कार में से, जिसे कहते हैं अन्न प्राशन संस्कार। यानी एक महोत्सव बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, घर पे दावत रखी जाती है, और उसमें क्या किया जाता है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है उसके उपरांत एक मुहूर्त निकाला जाता है, और उस मुहूर्त में बच्चे को दूध छुड़वा के अन्न खिलाया जाता है। वो दूध खीर भी हो सकता है, अन्न में कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम एक बहुत बड़ा महोत्सव करते हैं, लेकिन लोग क्या संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वो शास्त्रों से दूर हो रहे, और कुल रीति यानी घूंटी देना, जन्म घूंटी, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते क्या करेंगे, इसको दादा की जन्म घूंटी दे दो, इसको मामा की घुट्टी दे दो, ताकि इसमें मामा के संस्कार आए, ये आए, तो उससे बच्चा बीमार पड़ता है। लेकिन शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है। मनुस्मृति खुद उसमें लिखा हुआ है कि बच्चा जब 6 महीने का हो तो उसके बाद अन्न प्राशन संस्कार करवाएं, और उसके अंदर उसको एक महोत्सव रखें, लोगों को बुलाएं, और उसको जो भी हम खाना खिलाते हैं बच्चे को, दूध वगैरह भोग बना के वो देते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीकाकरण के ऊपर। टीकाकरण के ऊपर शास्त्रों में, जैसा कि अब हर समय के हिसाब से दवाइयों का नाम चेंज होता जाता है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि उस टाइम टीकाकरण नहीं हुआ करता था, तो कुछ और था उसका नाम। जैसे हमारे संजीवनी बूटी उस समय हमारे था कि जैसे रामायण के अंदर एक लिखा गया है जिसके अंदर एक दोहा है, जामवंत कहे वेद सुनेना, जामवंत कहे वेद सुनेना, लंका रही तो पठैया लेना। यानी राम भगवान जो सर्वशक्तिमान थे, जो एक पहाड़ को लात मारे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, इतने शक्तिमान वीर होने के बाद में भी, अपने छोटे भाई को शक्तिमान लगने के बाद में भी वो वैद्य को बुलाते हैं, और वैद्य को बुला के उससे उपचार करवाते हैं, ना कि वो जादू से उसको अपनी शक्तियों से ठीक करते हैं। यानी उनका भी मत था कि आस्था के साथ में दवा भी, यानी दुआ के साथ में दवा भी जरूरी है। तो वो खुद कहते थे कि आप हाँ दुआ करो, आप प्रार्थना करो, अच्छी बात है, लेकिन जहां दवा देनी है वहां दवा भी देनी पड़ेगी। इसीलिए जामवंत जी के सुझाव देने पर सुसेन वैद्य को लंका से लाकर और संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को भेजा गया, और लक्ष्मण जी का जड़ी बूटी से उपचार किया गया। इसके बाद हमारे भ्रूण हत्या के ऊपर टॉपिक के अंदर लिखा गया है, ये हमारा मनुस्मृति से ही लिया हुआ श्लोक है। इसके अंदर एक तो कि यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे देवताओं का निवास होता है। और दूसरा श्लोक हमारे लिखा है यहाँ पे, विद्यास्मनातम देवी भेदा स्त्रिया सकला सकला जगस्तु। ये दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय से 6ठा श्लोक लिया गया है। कहने का मतलब है कि लोग कुरीतियों के कारण, यानी कुल की रीतियों के कारण, कि किसी के 4 बेटी हैं तो सास ने ऐसा कह दिया हो कि ना इतनी बच्ची हैं तो एक को चेक करवा, और अगर लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या करवा दे, ऑपरेशन करवा ले। या फिर जैसे गुजरात के अंदर है, वो हरियाणा में है कि बच्ची पैदा होती है ज्यादा तो वो दूध में डुबो के उसको मार देते हैं, और कहते हैं कि अगले वर्ष अब जब अगला होगा वो लड़का बन के पैदा होगा, हाथ जोड़ के उससे वंदना करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये कुरीति है, शास्त्र नीति कहीं नहीं है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया है। हमारे यहाँ पे कन्या को माता माना जाता है, जैसा लिखा हुआ है यत्र नारी पूजन्ते, यानी हर एक नारी, हर एक बच्ची माता है, देवी है, और वो पूजनीय है। अगर उसकी पूजा नहीं करोगे, उसका सम्मान नहीं करोगे, तो वहां देवताओं का निवास नहीं होगा, वहां दरिद्रता होगी, वहां कलह रहेंगे, कलेश रहेंगे, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। तो ऐसा करने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रहता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साफ सफाई के ऊपर है। जैसा कि स्वच्छता के ऊपर बताया गया था,
हमारे इसमें ये लिया गया है बृहस्पति पुराण से, और ये 31वें अध्याय से है। इसमें लिखा है संध्या स्नानम जपश्चैव देशिताम च पूजनम वैद देव तथा स्त्रियम षड्कर्माणि दिने दिने। यानी जब सुबह प्रातः जल्दी उठकर हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे पहले संध्या स्नान करने, संध्या कहते हैं दिन और रात के मिलन को, जब रात समाप्त हो रही हो और दिन हो रहा हो उस समय उठकर हमको सर्वप्रथम देवताओं की पूजा करने से पहले नहाना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। 6 संस्कार बताए गए हैं, जो संस्कार होते हैं जैसे हाथ धोना, फ्रेश होना, वो सारी चीजें, जनेऊ धारण करना, ये सारी चीजें करके स्वच्छ होके फिर हमें देवी देवताओं की वंदना करनी चाहिए और अपने नित्य कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में एक श्लोक और लिखा गया है, सोच यत्ने सदा कार्या सोच मूत्र द्विजस्मृता। ये दक्ष स्मृति से 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक लिया गया है। इसमें कहा गया है कि सोच यत्ना सदा कार्यो, कि शौचालय के लिए भी उसमें वर्णन किया गया है कि आपके घर से तनिक दूर एक शौचालय होना चाहिए, एक स्वच्छ जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप शौच आदि इत्यादि करें, है ना, और उसमें आपको स्वच्छता का अपना ध्यान रखना चाहिए। और पहले अगर ऐसा नहीं होता था तो इसके माध्यम से ये कहा गया है कि जहां आप शौच करते हैं वहां गड्ढा करें और आपने जो कर लिया उसके बाद में उसमें मट्टी डालें, ताकि उससे जो कहते हैं कि जो कीट वगैरह और जो ये वायरस होते हैं वो उत्पन्न ना हो। तो ऐसा करके शास्त्रों में बताया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।